गाइस, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो आप लोग। कभी भी आपने 1 घंटे या उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत सारा पसीना गंवाने के बाद, बहुत सारी स्वेटिंग करने के बाद, क्या कभी आपने अपना वेट चेक किया है? अगर नहीं किया ना तो एक बार ज़रूर करके देखना। आप नोटिस ये करोगे कि एक्सरसाइज करने से पहले जो आपका वेट था उससे एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा वेट कम हो चुका है। यानी कि जितना वेट था उसे बहुत माइन्यूट क्वांटिटी, भले माइन्यूट क्वांटिटी हो बट थोड़ा क्वांटिटी आपका वेट कम हो चुका है। ये क्यों होता है? एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि इज दिस द रियल वेट लॉस? द आंसर इज क्लियर नो। इस क्लियर नो का रीज़न क्या है? इस रीज़न को जानते हैं। चलो, मेन रीज़न है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज होता है, ग्रेजुअली बढ़ने लग जाता है। यानी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इस टेम्परेचर को कम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो हमारी बॉडी एक मैकेनिज़्म यूज़ करती है, उस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं स्वेटिंग। यानी कि जो पानी आप पीते हो खाना खाते समय या प्यास लगते समय, उस पानी को बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर लो करने के लिए, उस पानी को एज अ स्वेट और एज अ यूरिन हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती है। बट क्या इससे आपको कोई फ़ायदा होगा? हाँ ज़रूर, थोड़े टाइम के लिए आपका वेट ज़रूर लो दिखेगा, यानी कि थोड़े टाइम के लिए आपका वेट ज़रूर कम होगा। बट जैसे ही आप कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे, लंच लेंगे या डिनर खाएंगे या फिर जो भी कुछ खाएंगे, तो आपका वेट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक टू द सेम पोजीशन वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी लूज़ वेट? वेट लूज़ कैसे करें? सिंपल आंसर है और सिर्फ एक ही तरीका है इसका, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे जितनी कैलोरीज आप इनटेक ले रहे हो थ्रू फूड और एनी अदर प्रोसीजर, उससे ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करते रहो थ्रू एनी मेथड, बीट फिजिकल एक्सरसाइज, बीट योगा, बीट मेडिटेशन, बीट बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी खेल के आप कैलोरी डेफिसिट को जब अचीव करते हो और इस कैलोरी डेफिसिट को एक लीनियर प्रोग्रेशन में, यानी कि ये नहीं कि आज कैलोरी डेफिसिट कर लिया तो कल बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और उसके बाद फिर वापस कैलोरी डेफिसिट, एंड नहीं, ऐसा नहीं चलता। मेन क्या होता है कि जब एक कैलोरी डेफिसिट आप मेंटेन करके रखते हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन आपका वेट लॉस होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। एक और फैक्ट बता दूं आपको कि मैं एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन का जो वेट लॉस का जो एक रेंज रहता है वो रहता है 0.5 to 1 kg पर वीक। यानी कि एक पर हफ्ते आप 0.5 to 1 kg ऑफ वीक अगर आप वेट लूज़ करते हैं तो एक हेल्दी माना जाता है, यानी कि 2 to 4 kg पर। बट क्या हो जब मैं आपको बताऊं कि एक्सेसिव वेट लॉस विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन अनहेल्दी रहता है? क्या बात कर रहे हो यार, अब वेट लॉस भी अनहेल्दी होने लग गया? जी हाँ बिल्कुल। बट इसका मेन रीज़न कब होगा? जब आप विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, विदाउट प्रोटीन्स, विदाउट विटामिन्स, विदाउट मिनरल्स, विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स, अब इन सब चीज़ों को विदाउट अ प्रॉपर बैलेंस्ड हेल्दी डाइट आप दूसरे वेज के थ्रू जब वेट लॉस करते हैं तो वो अनहेल्दी माना जाता है। यानी कि एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ ये भी बोल सकता हूँ कि आप हर दिन अगर समोसा, लेस, कुरकुरे, ये सब चीज़ें खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, फिर भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। बट क्या ये हेल्दी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो प्रोटीन है, ना तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है, ना तो विटामिन है, ना मिनरल्स है, ना कार्बोहाइड्रेट्स है, कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ शुगर्स, फैट्स रहते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बट आपकी क्रेविंग के हिसाब से आप इन्हें खाते हैं। तो यार सिंपल सी बात समझिए, एक प्रॉपर बैलेंस्ड हेल्दी डाइट अलॉन्ग विद अ कैलोरी डेफिसिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। तो यहाँ हमारा ज्ञान आज के लिए ख़त्म होता है। और जाने से पहले एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे मैं, क्या आपको फैट लॉस, वेट लॉस और मसल लॉस, इन तीनों का डिफरेंस और इन तीनों का इफ़ेक्ट ऑन आवर बॉडी पता है आपको? अगर नहीं तो इस वीडियो को बहुत लाइक करे, बहुत प्यार दे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, जो करना करे, बट इसको प्यार दो यार, इस वीडियो को प्यार दो। पार्ट 2 लेके आते इसका, जिसमें फैट लॉस, वेट लॉस और मसल लॉस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।